कहानी की शुरुआत में हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है और उसमें एक सीक्रेट पार्सल बॉक्स को डिलीवर किया जाता है जिसे रिसीव करने एक लड़की आती है जिसका नाम निक्का होता है। और निक्का बचपन से ही डिसेबल्ड थी और वो चल नहीं सकती थी। और उस घर में निक्का अपनी मदर के साथ रहती थी और उसकी मदर का नाम सारा था। और सारा उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें एक डॉल निकलता है और वो डॉल चकी था। और वो उस डॉल को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये डॉल हमें किसने भिजवाई है। और इन दोनों को इस डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो कुछ देर बाद सारा उसको डस्टबिन में फेंक देती है और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और आधी रात को निका को अपनी मदर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और तभी वो लिफ्ट का यूज करके नीचे वाले फ्लोर पर आती है और तभी निका देखती है कि उसकी मॉम पर किसी ने कैंची से हमला कर दिया है और इसी वजह से उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और ये सब देखकर निका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। और तभी हम देखते हैं जो चकी डॉल थी वो एक चेयर पे बैठी हुई थी और ये सब किया धरा भी उसी का था। और तभी सुबह होते ही निका की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और निका की सिस्टर के साथ वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आ जाती है जिसमें उसके हस्बैंड और उसकी बेटी और उसकी बेटी के केयर टेकर भी उन्हीं के साथ आ जाती है। और निका की नीस का नाम एलिस था और उन लोगों के साथ एक फादर भी आए हुए होते हैं। और थोड़ी देर बाद एलिस को बाथरूम में चकी मिलता है और वो उसे इतना पसंद आता है तो वो उसे अपने साथ ही रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ निका की सिस्टर निका को इस घर को सेल करने के लिए फोर्स करती है लेकिन निका इस बात के लिए एग्री नहीं होती। और तभी हम देखते हैं कि निका सबके लिए डिनर तैयार कर रही होती है और उसके साथ वहाँ पर एलिस भी थी। और जब ये दोनों मिलकर खाने के लिए टेबल लगा रहे थे तभी चकी एक प्लेट में चुपके से रेड पॉइजन मिला देता है। और जब ये खाना सर्व किया जाता है तो ये पता नहीं लग पाता कि वो पॉइजन वाली प्लेट कौन सी है। और सभी लोग डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फादर को कुछ होने लगता है। उनको अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी और वो फौरन उठकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि एक कार एक्सीडेंट के सिलसिले में वहाँ पर आए हुए थे। और वो कार एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि उसी फादर का था। और फादर अपनी कार के शीशे में बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए थे और उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ब्लीड हो रही थी। और जैसे ही वो लोग मिलके कार के पार्ट्स को हटाकर फादर को निकालने की कोशिश करते हैं तो फादर की गर्दन ही अलग हो जाती है और एक बहुत ही बुरी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वहीं पर घर में सब सारा की पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रहे थे और उस वीडियो में वो एक अननोन पर्सन को भी देखते हैं और इन्होंने उसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा था और वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। और तभी वहाँ पर एलिस आती है और वो बोलती है कि चकी कहीं पर छुप गया है और वो उसे नहीं मिल रहा। तभी उसकी केयर टेकर उसके साथ उसकी हेल्प करने चली जाती है और निका यहाँ पर चकी के बारे में सोचने में मजबूर हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। और वो ये जानने के लिए कि ये डॉल आखिर आया कहाँ से है तो वो उस कोरियर कंपनी को कॉल करती है लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। और एलिस की केयर टेकर चकी को ढूंढते हुए किचन में आती है और तभी वो देखती है कि नाइफ सेट में से एक नाइफ गायब है। और तभी निका बाहर आती है और वो देखती है कि चकी तो सोफे पर बैठा हुआ है। और तभी निका एलिस को चकी देने के लिए लिफ्ट से जाती है और इसी दौरान लाइट चली जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट भी बंद हो जाती है और अंधेरे में निका को एक चाकू चलने की आवाज भी सुनाई देती है। और तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है और निका चकी से डर जाती है क्योंकि चकी उसे डराने की कोशिश कर रहा था। और निका चकी को एलिस को दे देती है और तभी एलिस निका के टांग पे लगे हुए जख्म को नोटिस करती है जब अंधेरे में चकी ने नाइफ से उसे मारा था क्योंकि निका की डिसेबिलिटीज की वजह से उसके पैर एकदम सुन्न थे। इसी वजह से उसको इस घाव का एहसास नहीं हुआ। और यहाँ पर निका का चकी पे और ज्यादा डाउट बढ़ जाता है और निका फिर से कोरियर कंपनी में कॉल करती है और उसे पता लगता है कि ये किसी के द्वारा यहाँ पर डिलीवर किया गया है। और बस इतना सुनते ही वो कॉल कट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं थे। और निका की सिस्टर एलिस को सुला देती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद निका चकी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और तभी उसे चकी की रियलिटी पता लग जाती है। और तभी वो एक आर्टिकल पढ़ती है जिसके अंदर लिखा होता है कि चकी के अंदर एक सीरियल किलर की सोल है। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलिस के केयर टेकर के पास चकी आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी
पास में रखी हुई बकेट को लात मारकर गिरा देता है और वो पानी एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसी वजह से एलिस की केयर टेकर की डेथ हो जाती है। और निका उस सीरियल किलर की पिक्चर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसको उसने अपनी मदर की वीडियो क्लिप में देखा था। और फादर के केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस को पता लगता है कि आज पूरा दिन फादर निका के घर पर ही थे और तभी वो पुलिस ऑफिसर निका के घर की तरफ चल पड़ते हैं और निका की सिस्टर को रास्ते में ही चकी बैठा हुआ दिखता है और वो ये देखकर सोचती है कि शायद उसकी बेटी अभी तक उसके साथ खेल रही है और निका उन सब को अलर्ट करने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से लाइट वहाँ से जा चुकी थी। तभी निका को निका की सिस्टर ऊपर नजर आती है और निका उसे बोलती है कि वो इस डॉल को तुरंत फेंक दे। निका उससे बोलती है कि इसके अंदर कुछ है, तो निका की सिस्टर सोचती है कि शायद इसके अंदर कोई कैमरा है, वो उसी के बारे में बात कर रही है और इसी बात पर इन दोनों के ऊपर बहस हो जाती है और वो एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगते हैं और आखिरकार उसकी बहन वहाँ से निका की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और तभी निका सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और तभी निका की सिस्टर नोटिस करती है कि चकी के फेस पर कुछ लगा हुआ है और वो ये सब देखकर उसकी जो नकली स्किन थी वो हटाने लगती है और स्किन हटाने पर उसको फेस के स्टिचेस नजर आते हैं और यहाँ पर चकी खुद को रिवील कर देता है और वो निका की सिस्टर को डराते हुए अपनी सारी स्किन हटा देता है और चकी निका की सिस्टर को बोलता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी मदर से मैच होती हैं और वो कहते ही निका की सिस्टर की आंख पे मार देता है और तभी हमें निका दिखाई जाती है जो कि बहुत कोशिश करने के बाद भी सिर्फ आधे स्टेयर्स चढ़ पाई थी और तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी सिस्टर की आईज आती है और फिर उसके बाद उसकी सिस्टर की डेड बॉडी आती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे चकी भी आ रहा होता है और तभी निका अपनी व्हील चेयर पे बैठकर अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाने की कोशिश करती है और तभी वो उन्हें बताती है कि चकी ने उसकी सिस्टर और एलिस की केयर टेकर को मार दिया है और तभी निका के ब्रदर इन लॉ निका को गैराज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को ढूंढने के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर चकी आ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है और कार के धुएं की वजह से निका का दम घुटता है और तभी निका अपने पास में पड़े हुए एक एक्स को उठाती है और चकी पर हमला कर देती है और जब निका के ब्रदर इन लॉ निका के पास आते हैं तो उनको निका पर ही डाउट होता है, क्योंकि चकी उनके सामने कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था और वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था और उनका ब्रदर इन लॉ निका को पागल समझता है और वो सोचता है कि शायद वो दोनों मर्डर निका नहीं किए हैं और उनकी ये सारी बात सुनकर निका को पैनिक अटैक आ जाता है और वो फौरन ही बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उनको व्हील चेयर से बांधा हुआ है और तभी उनके ब्रदर इन लॉ चकी में लगे हुए कैमरे की फोटोज देखते हैं और तब उनको सच का पता लग जाता है कि ये सब तो चकी नहीं किया है और वो कैमरे में देखते हैं कि चकी ने ही इनकी बेटी को कहीं छुपाया हुआ है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था और इतनी ही देर में वहाँ पर चकी आ जाता है और उसकी व्हील चेयर को धक्का दे देता है और उसके ब्रदर इन लॉ को गिरा देता है और चकी उसी एक्स की मदद से उन पर हमला कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से उनको जान से मार देता है और बाद में चकी वो एक्स को लेकर निका की तरफ आता है और चकी उसे मारने ही वाला होता है तभी निका अपनी टांगे आगे कर देती है और वो एक्स उसकी टांग में ही अटक जाता है। अब क्योंकि निका को कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था तो वो उस एक्स को निकालती है और चकी का सर धड़ से अलग कर देती है और चकी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो मर गया हो और निका भी समझती है कि चकी अब मर गया है और निका अपने जख्म पर कपड़ा बांध ही रही होती है। इतनी में चकी उठता है और अपने सर को अपने धड़ से वापस से जोड़ लेता है और निका को उसकी व्हील चेयर समेत उसे छत से गिरा देता है और वो खुद भी चाकू लेकर नीचे आने लगता है और तभी निका उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गया है और तभी चकी बोलता है कि मैं तुम्हारा पहले का एक फैमिली फ्रेंड हूँ और तभी एक पास्ट दिखाया जाता है और ये वो समय था जब चकी एक साइको सीरियल किलर था और यहाँ पर चकी सारा से पहली बार एक पार्टी में मिलता है और उसी दिन से सारा उसे अच्छी लगने लगी थी और बस वो यही चाहता था कि वो किसी भी सूरत में उसे वो अपना बना ले और यही वजह थी कि उसने निका के फादर को भी मार डाला था और उसने सारा को किडनैप कर लिया था और वो उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता था, लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है और किसी न किसी तरह सारा ने अपने पीछे पुलिस को भी बुला लिया था, जिसे देखकर चकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी चकी सारा के पेट में चाकू मार देता है और यही वजह है कि निका आज डिसेबल है और तभी चकी बताता
बताता है कि वो पुलिस से छुपने के लिए एक टॉय स्टोर में चला जाता है और तभी उसे एक पुलिस वाले ने गोली मार दी थी और तभी चकी ने अपनी सॉल पास ही में पड़ी एक डोल में ट्रांसफर कर दी थी और आज 25 साल बाद चकी ने बदले की आड़ में उस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो सारा की फैमिली से सिर्फ बदला लेने आया था। और ये सब सुन के निका उसका मजाक बनाने लगती है क्योंकि उसने आज तक अपने असली दुश्मन को तो मारा ही नहीं और वो अभी तक जिंदा है। और ये सब सुनकर चकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी निका बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक लिफ्ट में बंद कर लेती है और तभी चकी भी वहाँ पर आकर उसके हाथों पे नाइफ से मारने लगता है और निका चकी से वो चाकू छीन लेती है और चकी फिर से एक बार निका पे अटैक कर देता है। लेकिन इस बार निका वो नाइफ को चकी के अंदर ही घुसा देती है, लेकिन इस बार भी चकी नहीं मरता और इतनी ही देर में वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर्स भी निका के घर पे पहुंच जाते हैं और जब वो निका के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर सबसे पहले वो निका की सिस्टर की डेड बॉडी को देखते हैं और फिर वो निका को देखते हैं जिसके हाथ में नाइफ था और उस पर ब्लड भी लगा हुआ था और वो समझ रहा था कि सारे मर्डर्स निका ने किए हैं। और वहीं पर चकी भी एक पास में रखी हुई चेयर पर आराम से बैठा हुआ था और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और निका के ऊपर 4 मर्डर का केस लगा हुआ है और उसका नाम इसलिए आ गया था क्योंकि सारे वेपन्स पे निका के ही फिंगरप्रिंट के निशान थे और इसी के साथ साथ निका को एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उसका मानसिक तौर पर भी इलाज हो सके। और जाते जाते निका चकी को चिढ़ाते हुए जाती है कि वो कैसे न कैसे उससे बच गई और फिर हमें वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो चकी को लेकर कहीं जा रहा था और वो चकी को कहीं पर सेल करने के लिए जा रहा था और जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है पीछे से कोई उसका आकर गला काट देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।